नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पंख पाठशाला में। अगर आप नए हैं तो आपको बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी के लिए हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं रिकैप नाम की, जिसमें हम महत्वपूर्ण टॉपिकों को रिवीजन करवा रहे हैं। हमारी एक दूसरी सीरीज भी चल रही 50 डे टू 50 क्वेश्चन सीरीज, जो पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू से हमें पता चल रहा है कि कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, किन टॉपिकों पर रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन बनते हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिकों को हम रिकैप करवा रहे हैं हमारी रिकैप सीरीज में। आज इसमें हमारी ये 19वीं वीडियो है। ये कोई पहली वीडियो नहीं है, 19वीं है, यानी अब तक 18 वीडियो आ गई हैं और वो सब लगभग पॉलिटी की हैं। पॉलिटी में हम लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर कर लिया है, और कुछ बचेगा तो बाद में कवर होगा। और यह आज हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। यह केवल रेलवे ग्रुप डी में ही नहीं, यह सभी एग्जामों में सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक अनुच्छेद तो पूछे ही जाते हैं। इसलिए यह वीडियो केवल ग्रुप डी के लिए ही नहीं है, अपितु कई जो भी लोग एग्जाम देने जा रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अनुच्छेद पूछे जाते हैं, उन पे यह वीडियो है। थोड़ा सा आज फॉर्मेट में बदलाव किया गया है। पहले हम फैक्ट देखते थे, फैक्ट, ठीक है ना। अभी हम MCQs करेंगे। आप लोग बताइएगा बाद में कि यह फॉर्मेट कैसा लगा। यानी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसके माध्यम से रिवीजन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि हम जो फैक्ट वन लाइनर या जो भी लिख के करते थे वैसा सही है, या अभी जो MCQs कर रहे हैं वह सही है, ये आपको बताना है। तो आज हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद कवर करेंगे, और इसमें लगभग हम 120 क्वेश्चन करने वाले हैं। फटाफट करेंगे, ये कोई फंडामेंटल कोर्स नहीं है साथियों, रिकैप प्रोग्राम है, यानी रिवीजन कराया जा रहा है। तो जो भी अनुच्छेद आपके सामने से गुजर जाएगा वो आपको रिवाइज हो जाएगा, यानी फिर याद हो जाएगा, और एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन नहीं होगा। यह सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर कर रहे हैं जो रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है। रही बात मेरी, मैं हूँ इंद्रजीत, अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पास किया हूँ, और भी 10 एग्जाम पास किया हूँ, इसलिए सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, ये वादा रहा। चलिए सभी लोग इसको प्रैक्टिस के हिसाब से भी लीजिएगा। प्रैक्टिस, जब MCQs मिल रहे हैं तो इसको हमेशा प्रैक्टिस के हिसाब से लेना, और बताना जरूर है सही लगा कि नहीं। प्रैक्टिस कैसे, आप पहले से ही 120 संख्या लिख लीजिए, उसमें फटाफट लगाते जाइएगा। आपने एक में क्या किया, बी में क्या किया, फिर जब आंसर वाली स्लाइड आए तो उसे मिलाइए। आपने सही किया तो सही का ट्रिक ऐसे लिख लीजिए, 1 2 3 4। इसमें ए में अगर मान लो पहले क्वेश्चन में आपने बी सही किया, लिख लीजिए। दूसरे में सी किया, लिख लीजिए। तीसरे में ए किया, चौथे में डी किया। और फिर जब हम आंसर की स्लाइड दिखाते हैं तो वहाँ ट्रिक करिए कि हाँ ये सही हुआ, सही हुआ, सही हुआ, ये गलत हुआ, ऐसा। फिर लास्ट में देख पाएंगे कि आप कितने आंसर कर पा रहे हैं, और वो बताना है सबको कमेंट बॉक्स में आपने 120 में से कितने आंसर सही किए। यानी आपकी पकड़ पता चलेगी जो अनुच्छेदों पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों पर आपकी पकड़ कैसी है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइए फटाफट, ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपको फटाफट बताना है। समानता का अधिकार सबको पता होगा, अनुच्छेद 14, ठीक ना। आगे दूसरा, अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी धर्म की स्वतंत्रता, सी भेदभाव का निषेध, डी संविधान का उल्लंघन। बताइए। यह है सी, भेदभाव का निषेध, जो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। इस अनुच्छेद में समान अवसर का अधिकार है, सभी को समान अवसर मिलेगा। और किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 14
बी में है 16, सी में 17, डी में 18। बताए। आंसर होगा बी, यानी अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में कहा गया है समानता का अवसर होगा, यानी सभी को समान अवसर दिया जाएगा। छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में बहुत महत्वपूर्ण है, सभी एग्जामों में पूछा जाता है। बताइए। ए 14, बी 15, सी 16 या डी 17। क्या होगा? डी 17। ठीक है। समानता का अधिकार से बने हुए क्वेश्चन है ये लोग। पांचवा है उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है। ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 18, सी अनुच्छेद 19 या डी अनुच्छेद 21। उपाधियों का उन्मूलन बताइए। में होगा बी अनुच्छेद 18। साथियों, ये समानता का जो अधिकार है ये हमारा पहला मौलिक अधिकार है। ठीक है ना? पहला मौलिक अधिकार, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। बराबर। प्रश्न छठवां आपके सामने, किस अनुच्छेद में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? किस अनुच्छेद में? ए अनुच्छेद 14, बी 16, सी 19 या डी 22। वाक और अभिव्यक्ति बहुत आसान है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में है। आगे, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21 या डी अनुच्छेद 25। बताइए। सातवां का होगा सी अनुच्छेद 21, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने बहुत व्यापक रूप से की है। इसी में निजता का अधिकार भी आ जाता है। इसी में भ्रमण करने का, श्वास लेने का, स्वच्छ पर्यावरण का, सोने का, ऐसा अधिकार इसी में आते हैं। शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 32 या सी अनुच्छेद 45 या डी अनुच्छेद 51 ए। सही होगा ए अनुच्छेद 21 ए। इसको 86 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है ना? अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। आगे 9वां क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार ए अनुच्छेद 23 से 24, बी अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 29 या डी अनुच्छेद 30। बताइए। इसमें सही होगा ए अनुच्छेद 23-24। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिए गए हमें अनुच्छेद 23-24 में दिए गए हैं, याद रखिएगा। दसवां है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 25 से 28, सी अनुच्छेद 29 या डी अनुच्छेद 32। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होगा आपका सही आंसर बी अनुच्छेद 25 से 28। आगे 11वां, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु कौन सा अनुच्छेद है, यानी इसको लागू कराने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 35, सी है अनुच्छेद 51, डी में है अनुच्छेद 124। बताइए। इसमें सही होगा ए अनुच्छेद 32। आगे 12वां क्वेश्चन, संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी संसद। संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? फटाफट बताइए सभी लोग। इसका सही आंसर होगा सी सर्वोच्च न्यायालय। 13वां क्वेश्चन आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? रिट जारी करने की ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 35 या सी
अनुच्छेद 124 या डी अनुच्छेद 368। रिट जारी करके ही सर्वोच्च न्यायालय आपके हमारे मौलिक जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करता है। सॉरी, रिट जारी करने का शक्ति किस अनुच्छेद में है? इसमें सही होगा ये अनुच्छेद 32। 14वां, हैबियस कॉर्पस रिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, अवैध निरुद्धि से मुक्ति। बी, कार्य करने का आदेश। सी, अधिकार क्षेत्र से बाहर रोक। या डी, रिकॉर्ड मांगना। हैबियस कॉर्पस का होता है शरीर प्रस्तुत करें या अवैध निरुक्ति से मुक्ति के लिए होता है, यानी इसमें सही आंसर होगा कि अवैध निरुद्धि से मुक्ति, जो अवैध रूप से अगर किसी को कोई बंदी बना लिया उससे मुक्ति के लिए होता है। 15वां है, भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में? मतलब यहाँ निर्वाचन से नहीं, भारत मतलब ये है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह कहाँ बताया गया है? बताइए। अनुच्छेद 52, बी में है अनुच्छेद 53, सी में है अनुच्छेद 54, डी में है अनुच्छेद 56। तो सही आंसर होगा ए, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में बताया गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसमें अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का चुनाव होगा और अनुच्छेद 56 है इसका 56 में इसका कार्यकाल बताया गया है। 16वां, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए भैया। ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष या डी 7 वर्ष। सही आंसर होगा बी 5 वर्ष। किसी का गलत हुआ है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 17वां, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में? संयुक्त अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए, अनुच्छेद 107, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 110 या डी अनुच्छेद 112। बताइए। ये है, इसमें सही होगा बी, अनुच्छेद 108। 108 के तहत ही संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति और इसकी अध्यक्षता कौन करता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मनी बिल यानी धन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? ए, अनुच्छेद 108, बी अनुच्छेद 109, सी अनुच्छेद 110 या डी अनुच्छेद 112। जो धन विधेयक होता है बहुत बार पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है, किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा सी, अनुच्छेद 110। ठीक ना। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन किस अनुच्छेद के अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 पूछेगा, ठीक है ना। वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित होता है? अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 280, सी में है अनुच्छेद 300, डी में है अनुच्छेद 312। इसका सही उत्तर होगा बी, अनुच्छेद 280। आगे 20वां प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये भी बहुत पूछता है। ए, अनुच्छेद 140, बी अनुच्छेद 148, सी अनुच्छेद 280, डी अनुच्छेद 300। किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बी इसमें सही होगा, बी अनुच्छेद 148। 21वां, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? नीति निर्देशक तत्व का भाग बताइए। ए, भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 4A, डी में है भाग 5 और इसका सही आंसर होगा बी, भाग 4। आगे 22वां प्रश्न, राजनीति नीति के निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? जो डीपीएसपी है वह किस अनुच्छेद से शुरू होता है, किस अनुच्छेद तक होता है, खत्म होता है? ए, अनुच्छेद 14 से 18, बी अनुच्छेद 32 से 35, सी अनुच्छेद 36 से 51, डी अनुच्छेद 52 से 78। किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई, सी होगा अनुच्छेद 36 से 51। चलिए 23वां प्रश्न, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? समान, इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि चर्चा में। ए, अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 44, सी अनुच्छेद 46 या डी अनुच्छेद 50।
समान नागरिक संहिता अभी एक स्टेट ने लागू किया है, वो पहला स्टेट कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर नहीं पता है तो हमारा करंट अफेयर्स की एक वीडियो अपलोड हुई है जो 1 साल की है, उसमें देखिएगा, उसमें चर्चा की गई है। आपको पता है तो बताना है, आप धन्यवाद के पात्र होंगे या आपको शाबाशी दी जाएगी। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है अभी बताइए, इसमें सही होगा अनुच्छेद 44। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 24वां प्रश्न है, ग्राम पंचायतों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, सी में अनुच्छेद 42, डी में अनुच्छेद 51। बताइए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। पंचायतों से बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में बनते हैं, ये याद रखिएगा। अगर नहीं याद है तो हमारी पीवाईक्यू सीरीज पॉलिटी वाली जरूर देखिएगा, उसमें सब जो पिछली बार क्वेश्चन बने हैं उन्हीं पे क्वेश्चन करवाया गया और उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। यानी हमारी 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज मिस मत करिएगा। ग्राम पंचायतों का प्रावधान है अनुच्छेद, इसमें 20 सही है, अनुच्छेद 40। अच्छा, 25वां, निःशुल्क कानूनी सहायता किस अनुच्छेद से संबंधित है? ए अनुच्छेद 39A, बी अनुच्छेद 44, सी अनुच्छेद 46, डी अनुच्छेद 50। बताइए, निःशुल्क कानूनी सहायता सही होगा ये अनुच्छेद 39A। यह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इंदिरा गांधी जी की सरकार में जो निःशुल्क कानूनी सहायता देने का प्रावधान करता है और इसी के तहत नालसा और सालसा की स्थापना की गई है। 26वां, पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण अनुच्छेद में से है, किस अनुच्छेद में से है? ए अनुच्छेद 47, बी अनुच्छेद 48, सी अनुच्छेद 49 या डी अनुच्छेद 51। और इसका सही आंसर होगा बी अनुच्छेद 48A। और यह भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी 1976। ठीक, आगे 27वां प्रश्न है, न्यायपालिका और कार्यपालिका में अलग करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सरकार ये प्रयास करेगी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में अलगाव बना रहे? अनुच्छेद 44, बी अनुच्छेद 49, सी अनुच्छेद 50 या डी अनुच्छेद 51। और इसमें होगा सही आंसर सी अनुच्छेद 50। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है। 28वां, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 52 या डी अनुच्छेद 53। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इसमें सही आंसर होगा बी अनुच्छेद 51। यही हमारा डीपीएसपी का लास्ट अनुच्छेद है और इसमें अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का जिम्मेदारी राज्य को दी गई है। आगे 29वां है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 51A, सी अनुच्छेद 74 या डी अनुच्छेद 124। बताइए, इसमें सही होगा बी अनुच्छेद 51। यह भी हमारा 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के तहत इसको जोड़ा गया और नया एक भाग बना, भाग 4, और नया अनुच्छेद बना 51A। ठीक ना। आगे, मौलिक कर्तव्यों की संख्या मूल रूप से कितनी थी? अरे भैया, जब ये जोड़ा गया था तब मौलिक कर्तव्य कितने थे वो बताना है। ए 10, बी 11 और सी 12, डी है 9। इसका सही आंसर होगा 10। जो स्वर्ण सिंह समिति जो सिफारिशें दी थी हमें, उसमें 10 मौलिक कर्तव्य शुरुआत में जोड़े गए थे। 11वां बाद में जोड़ा गया और एक अभी जो है हमारे पास 11 हैं, जो कि 11वां जो था 46वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी? क्वेश्चन ही बना, मैं पहले ही बता दिया था। इसमें सही होगा ऑप्शन सी 11। मौलिक कर्तव्य का संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? वाह, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये 24वां, बी 42वां, सी 44वां, डी 52वां। ये तो गलत मत करना, अभी बताया हूँ जस्ट।
मौलिक कर्तव्य हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 33वां प्रश्न आपके सामने, शिक्षा का अवसर देना किस मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया? यह कौन सा संशोधन था वो बताना है। ए 86वां संशोधन, बी 42वां संविधान संशोधन, सी 44वां संशोधन, डी 73वां संशोधन। बताइए। अभी बताया हूँ ये 86वां संविधान संशोधन 2002। आगे 34वां प्रश्न करिए, आपातकालीन प्रावधान संविधान के किस भाग में है? बहुत महत्वपूर्ण है। ए भाग 9, बी भाग 18, सी भाग 17 या डी भाग, ये कितना है यार, 21 है। 11, 10, 21। चलिए बताइए। इसमें सही आंसर होगा भाग 18, यानी आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 18 में है। ठीक ना। आगे 35वां है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 56, सी अनुच्छेद 60, डी अनुच्छेद 65। राष्ट्रीय आपातकाल में सही होगा ए अनुच्छेद 52। आगे 36वां प्रश्न करिए, राज्य आपातकाल यानी प्रेसिडेंस रूल जो राष्ट्रपति शासन लगता है वह किस अनुच्छेद के तहत लगता है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 365। किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। बी अनुच्छेद 56। 36वां प्रश्न आपके सामने है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 365। बताइए। सही होगा सी अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। 38 है, भारत में अब तक कितने वित्तीय आपातकाल कितनी बार लागू हुआ है? बताइए। ए 0 बार, बी 1 बार, सी 2 बार, डी 3 बार। सही होगा 0 बार। अभी कोई किसी भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। हमें एक वित्तीय इमरजेंसी आई थी 91 में, लेकिन तब भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? 39वां। बताइए राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगता है? ए युद्ध, बी बाहरी आक्रमण, सी आंतरिक अशांति जिसको अब सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है, या डी उपरोक्त सभी। बताइए। इसमें सही होगा डी उपरोक्त सभी। यही 3 आधार है, युद्ध, भारी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इसी पर राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगता है। 40वां, इस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। कब इसको आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया? ये अनुच्छेद 38वां 38वां संविधान संशोधन, बी 42वां, सी 44वां या डी 52वां। इसमें ये शब्द परिवर्तित किए गए थे और इसका सही आंसर होगा 44वां। मोरारजी की सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी इमरजेंसी के बाद। इन्होंने ये परिवर्तन किया। आंतरिक अशांति जैसा कुछ नहीं होता, ऐसा तो कोई भी कर देगा, जब तक सशस्त्र विद्रोह नहीं हो तब तक नहीं लगेगा। 41, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ए 24वां, बी 42वां, सी 44वां, डी 52वां। और इसमें सही होगा बी 42वां। इसी को मिनी संविधान कहा जाता है। 1976 में इंदिरा गांधी जी ने पूरे संविधान में बहुत ज्यादा परिवर्तन किया था और इससे अछूता हमारी प्रस्तावना भी नहीं रह गई। प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया और यह हर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे 42वां, प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है? ए लोकतांत्रिक, बी समाजवादी, सी संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या डी धर्म प्रधान।
चलिए बताइए, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। इसमें सही होगा सी, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। 43वां, न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 न्याय की बात की गई। शब्द प्रस्तावना में कहाँ से लिया गया है? ए आयरलैंड, बी रूस यानी सोवियत संघ, या सी अमेरिका, या डी फ्रांस। सही आंसर होगा बी रूस, जिसको पहले सोवियत संघ कहा जाता था। 44वां, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ए पंडित नेहरू, डी डॉक्टर अंबेडकर, सी न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर, या डी न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला। और इसमें सही होगा डी न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला। आगे 45वां, संसद में राष्ट्रपति किसका अंग है? राष्ट्रपति किसका अंग होता है? ए केवल लोकसभा का, बी केवल राज्यसभा का, सी लोकसभा और राज्यसभा दोनों का, या डी संसद का। बहुत मस्त क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन में ही आंसर है, इसका सही होगा डी संसद का। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, और ये तीनों मिलकर संसद बनती है। तो राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। 42वां, संसद को बुलाने का अधिकार किसके पास है? ये प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यसभा का सभापति। कौन संसद बुला सकता है? वन एंड ओनली राष्ट्रपति। ठीक, बी इसमें सही होगा, राष्ट्रपति। 43वां, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष, या डी 7 वर्ष। किसी का गलत नहीं होना चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष माना जाता है, हालांकि इसको कभी भी विकृत किया जा सकता है। 48वां, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है। बताइए उसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 4 वर्ष। सही आंसर होगा बी 6 वर्ष। और हर 2 साल में 1/3 सदस्य इसके रिटायर होते हैं। यह एक अस्थायी सदन है और फिर नए सदस्य उसी हिसाब से चुन लिए जाते हैं। 49वां, धन विधेयक यानी मनी बिल किस सदन में पेश होता है? धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाएगा? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी दोनों में, या डी किसी में भी नहीं। किसी में तो होगा ही ना। चलिए, इसमें सही होगा बी लोकसभा। ये लोकसभा का विशेषाधिकार है कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पहली बार इंट्रोड्यूस होगा, प्रस्तुत होगा। 50वां, हमने अर्धशतक लगा दिया है। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। बताइए, इसमें होगा बी लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है और यह लोकसभा में ही सबसे पहली बार प्रस्तुत होता है। 51वां, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, बी इसमें सही होगा। 52वां, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, या डी 7 वर्ष। सही होगा इसमें बी 5 वर्ष। वैसे तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, लेकिन ये 5 वर्ष के कार्यकाल समानता पूरा करता है। 53वां, किस अनुच्छेद में राज्यपाल का प्रावधान है? राज्यपाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, या डी अनुच्छेद 156। इसमें सही होगा ए अनुच्छेद 152। 152 में राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। 54वां क्वेश्चन है, राज्यपाल शपथ किसके समक्ष लेता है? बहुत पूछता है क्वेश्चन। ए राष्ट्रपति, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या सी मुख्यमंत्री, या डी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। किसके समक्ष राज्यपाल शपथ लेता है?
बहुत लोग गलती करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन इसका सही आंसर होता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 55वां, किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यों का उल्लेख है? कार्यों का उल्लेख ए अनुच्छेद 154, बी अनुच्छेद 155, सी अनुच्छेद 156, डी अनुच्छेद 161। और इसमें सही होगा ए अनुच्छेद 154। 154 में राज्यपाल के कार्यों का उल्लेख किया गया है। 56वां, सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? सर्वोच्च न्यायालय, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ए अनुच्छेद 124, बी अनुच्छेद 131, सी अनुच्छेद 136, डी अनुच्छेद 143। 143 बताइए इसमें सही होगा ए अनुच्छेद 124। याद कर लीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय गठन 124 के तहत होता है। अब उच्च न्यायालय का भी गठन किस अनुच्छेद से होता है? 57वां क्वेश्चन, ए अनुच्छेद 214, बी अनुच्छेद 215, सी अनुच्छेद 217, डी अनुच्छेद 226। और इसमें सही आंसर होगा ए अनुच्छेद 224। 58वां, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी उपराष्ट्रपति। और इसमें वन एंड ओनली बी राष्ट्रपति जी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। एक कोलिजियम होता है जो सिफारिश करता है, वह उसी सिफारिश को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। 59वां, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ए 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 65 वर्ष, डी 67 वर्ष। तो सही होगा सी 65 वर्ष। 60वां क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ए 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 65 वर्ष, डी 67 वर्ष। और इसमें सही होगा बी 62 वर्ष। 61वां प्रश्न, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? ए पंजाब, बी जम्मू और कश्मीर, सी नागालैंड या डी सिक्किम। बहुत चर्चा का विषय था कुछ वर्षों पहले। अभी इसमें जो जम्मू कश्मीर सही होगा, और इसमें जो विशेष प्रावधान, उनको विशेष चीजें दी गई थी, उनको बहुत चीजें खत्म कर दी गई हैं। 62वां, अनुच्छेद 371 विशेष प्रावधान देता है किसका? किसके लिए? ए महाराष्ट्र और गुजरात, बी जम्मू और कश्मीर, सी नागालैंड और डी सिक्किम। बहुत लोग 371 के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन आगे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जिन पे अभी तक क्वेश्चन नहीं बने हैं। 371 के जो विभिन्न अनुच्छेद हैं जो बाद में जोड़े गए हैं। तो 371 किसका है? इसमें सही आंसर होगा ए महाराष्ट्र और गुजरात। आगे, अनुच्छेद 371 किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान है? ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी मिजोरम, डी असम। 371 ए, और इसमें सही होगा नागालैंड। ठीक है, बी सही है। 64वां है, अनुच्छेद 371 बी किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान है? ए असम, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी गोवा। और इसमें सही होगा ये असम। जो 371 है वो महाराष्ट्र गुजरात, 371 ए है नागालैंड, 371 बी है उसके बाद असम। अब अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 65 कह रहा हूँ, क्वेश्चन 65, अनुच्छेद 371 सी किस राज्य से संबंधित है? 71 सी, ए सिक्किम, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा, डी मेघालय। और इसमें होगा बी मणिपुर। 371 सी मणिपुर। सी को ऐसा गोल कर दोगे तो ये मणि बन जाती है, ठीक ना। 66, अनुच्छेद 371 एफ किस राज्य के लिए है? ए सिक्किम, बी त्रिपुरा, सी गोवा, डी अरुणाचल प्रदेश। ये होगा ए सिक्किम के लिए 371 एफ है, याद रखिएगा। सिक्किम 6 F6 को कहते हैं। एफ का स्थान मान कितना होता है? रीजनिंग में पढ़ते हैं ना 6,
है मतलब सिक्स, सिक्स मतलब सिक्किम। ठीक, आगे 67वां, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए 352, बी 356, सी 368, डी 370। बताइए इनमें सही होगा अनुच्छेद 368, सी सही है। आगे 68वां, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है? संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, सी में अनुच्छेद 371, डी में अनुच्छेद 372। और इसमें सही होगा ए अनुच्छेद 368, घुमा के बनाया है। 69वां, संविधान संशोधन हेतु विशेष बहुमत किस अनुच्छेद में परिभाषित है? जो विशेष बहुमत की बात है वह किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? ये अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 356 या डी अनुच्छेद 320। इसमें सही होगा बी अनुच्छेद 368। आगे 70वां, पंचायतों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? पंचायत बहुत महत्वपूर्ण है। ए अनुच्छेद 339 से, अनुच्छेद 39 से, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 44 या डी अनुच्छेद 50। ये किसी का गलत नहीं होगा और इसमें सही होगा बी अनुच्छेद 40। 71वां प्रश्न, पंचायतों के संबंध में विस्तृत प्रावधान किस भाग में है? विस्तृत प्रावधान किस भाग में है? ए भाग 9, बी भाग 8, सी भाग 7 या डी भाग 10। पंचायत से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? ये भाग होगा 9, याद रखिएगा। 72वां, पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? ए अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, बी में अनुच्छेद 244 से 244 ए तक, सी में है अनुच्छेद 245 से 246 तक और डी में है अनुच्छेद 252 से 255 तक। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज की व्यवस्था करता है, भाग 9 और अनुच्छेद होगा 243 का से 243 ओ तक। ऑप्शन ए सही होगा। 73वां है नगर पालिका का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका के संबंध प्रावधान किए गए और यह किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी, बी में है अनुच्छेद 244 से 244 ए, सी में अनुच्छेद 245 से 246, डी में है अनुच्छेद 252 से 253। और इसमें सही होगा ये अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक। 74वां है विधायी संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए हमारे राज्य और केंद्र के साथ संबंध जो होते हैं उसमें जो विधायी संबंध है वह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, ये आपको पता होना चाहिए। ए अनुच्छेद 245 से 255, बी अनुच्छेद 256 से 263, सी में है अनुच्छेद 264 से 281 और डी में है 300 से 301। बताइए और इसमें सही होगा अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंध। उसके बाद 75वां है अनुच्छेद 246 किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण है। राज्य सूची, बी संघ सूची, सी समवर्ती सूची या डी तीनों सूचियां जो यूनियन स्टेट और कॉर्पोरेट है तीनों। 246 किससे संबंधित है? इसमें सही है तीनों सूची का वर्णन इसी में है। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची 246 में ही इसका संबंधित है। 76वां प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद में है? जो केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध होता है ये अनुच्छेद 245 से 255, बी अनुच्छेद 256 से 263, सी अनुच्छेद 264 से 281 या डी अनुच्छेद 300 से 301। और इसमें सही होगा बी अनुच्छेद 256 से 263। 77वां वित्तीय संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 245 से 255, बी में अनुच्छेद 256 से 263, सी में अनुच्छेद 264 से 281
डी में अनुच्छेद 300 से 301, अरे 311, और इसमें सही होगा सी अनुच्छेद 264 से 281। आगे 78वां प्रश्न, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण है। ए चुनाव आयोग, बी वित्त आयोग, सी यूपीएससी, डी कैग, सीएजी। इसमें सही होगा बी वित्त आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट। 79वां, अनुच्छेद 312 किस आयोग से संबंधित है? ए राज्य लोक सेवा आयोग, बी अखिल भारतीय सेवाएं, सी चुनाव आयोग, डी वित्त आयोग। और ये सही है बी अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है हमारा 312। और अभी तक भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं कमेंट बॉक्स में बताना है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 280, बी 312, सी 320, डी 324। ये तो गलत नहीं होना चाहिए, इसमें सही होगा बी 312। अखिल भारतीय सेवाएं कोई नई बनानी है, इसका विशेषाधिकार राज्यसभा के पास होता है। 81वां, चुनाव आयोग का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 329। और इसमें सही होगा अनुच्छेद 324। बहुत चर्चा में है चुनाव आयोग, इससे क्वेश्चन बनने संभावित हैं। 82वां, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन आते हैं? संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 327, अनुच्छेद 329, अनुच्छेद 330। आते हैं अनुच्छेद 327 में, बी सही है। आगे 83वां, चुनाव संबंधी मामलों के न्यायालय में चुनौती किस अनुच्छेद में दी गई है? जो चुनाव संबंधी मामले हैं उसको न्यायालय में चुनौती दी जाती है, वो किस अनुच्छेद के तहत? ए अनुच्छेद 324, बी अनुच्छेद 327, सी अनुच्छेद 329, डी अनुच्छेद 330। और इसमें सही होगा सी अनुच्छेद 329। 84वां, अनुसूचित जातियों के हेतु सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है? जो लोकसभा राज्यसभा में सीटों का आरक्षण दिया जाता है अनुसूचित जातियों को, किस अनुच्छेद के तहत? ए अनुच्छेद 330, बी अनुच्छेद 332, सी अनुच्छेद 335 या डी अनुच्छेद 338। ये होता है अपना अनुच्छेद 330 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगहों पर इसे नहीं बताया जाता, लेकिन क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। और उसी तरह 85वां क्वेश्चन, अनुसूचित जनजातियों हेतु विधानसभाओं में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अनुसूचित जनजातियों का ए अनुच्छेद 330, बी अनुच्छेद 332, सी अनुच्छेद 335 या डी अनुच्छेद 338। और इसमें होगा बी अनुच्छेद 332। जन अनुसूचित जाति का 330, अनुसूचित जनजाति का 332। अच्छा 86वां, सरकारी सेवाओं में SC ST OBC का दावा किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 330, बी अनुच्छेद 332, सी अनुच्छेद 335 या डी अनुच्छेद 338। सरकारी सेवाओं में SC ST OBC का दावा होता है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? सी अनुच्छेद 335। प्रशासन की दक्षता बनाए रखते हुए इनके दावों पर विचार किया जाएगा, ऐसा बताया गया है अनुच्छेद 335 में। इनके मतलब SC ST OBC। 87वां, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुसूचित जाति यानी SC। ए अनुच्छेद 338, बी अनुच्छेद 340, सी 342 या डी 343। इसमें सही होगा ए अनुच्छेद 338। आगे 88वां प्रश्न, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी ST वाला जो आयोग बनता है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए 338 ए, बी 340, सी 342, डी 343। इसमें सही होगा ए 338 ए। अनुसूचित जनजाति के लिए 338 ए, अनुसूचित जाति के लिए 338। ये बाद में अलग हुए थे दोनों। अच्छा 89वां है, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC का आयोग किस प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत गठित होता है? ए अनुच्छेद 340, बी अनुच्छेद 342,
सी अनुच्छेद 338 बी या डी अनुच्छेद 343। और इसमें सही होगा सी अनुच्छेद 338 बी। आगे 90वां, हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद में घोषित किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण है, इसको राजभाषा से बहुत प्यार है। इस पे हमारा एक रिकैप वीडियो भी अभी तक लगभग सभी जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पे रिकैप वीडियो आ गई है। तो अनुच्छेद कवर कर रहे हैं, उसमें बहुत चीजें आ जा रही हैं सामने। अनुच्छेद ए में है अनुच्छेद 342, बी में 343, सी में 344 या डी में 345। राजभाषा हिंदी होगी, यह किसमें बताया गया वो? और इसमें सही है बी 343, और इसमें भी 343 का एक, ठीक ना। 91वां, राजभाषा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जो आयोग बनेगा उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में? ए 343, बी 344, सी 345 या डी 348। इसमें सही होगा बी अनुच्छेद 344। 92वां, राज्य अपनी राजभाषा किस अनुच्छेद के तहत चुन सकते हैं? अपने राज्य की जो राजकीय भाषाएं होती हैं वह किस अनुच्छेद के तहत चुनते हैं? ए 343, बी 345, सी 348, डी 351। और इसमें सही होगा बी 345 के तहत राज्य अपनी भाषाएं चुनते हैं। 93, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा किस अनुच्छेद में है? ए 343, बी 344, सी 348 या डी 351। और इसमें सही होगा सी 348। 94, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में? यहाँ से बनता है क्वेश्चन। ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 351, सी अनुच्छेद 348, डी अनुच्छेद 352। और इसमें सही होगा बी 351 में कहा गया है कि सरकार का यह दायित्व होगा कि हिंदी के विकास के लिए कार्य करेगी। 95वां, लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए 315, बी 320, सी 323 या डी 325। लोक सेवा आयोग, और इसमें सही होगा ए अनुच्छेद 315। सभी जो हमारे आयोग हैं, जो संवैधानिक और वैधानिक निकाय हैं, उन पे भी एक रिकैप वीडियो है, जाकर अवश्य देखिएगा। सारे रिकैप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। 96वां, लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? उनके कार्यों का, यूपीएससी के जो कार्य होते हैं उसका। ए 315, बी 320, सी 323 या डी 325। और इसमें सही होगा अनुच्छेद 320, ऑप्शन बी। 97वां, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बार बार बना है। ए अनुच्छेद 148, बी 149, सी 151, डी 280। और इसमें सही होगा ए अनुच्छेद 148। 98वां, वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280, बी अनुच्छेद 281, सी 282 या डी 283। ये तो अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ए 280। 99वां, अटॉर्नी जनरल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 76, बी ए अनुच्छेद 64, बी अनुच्छेद 76, सी अनुच्छेद 148, डी अनुच्छेद 165। महान न्यायवादी, और ये रहेगा बी अनुच्छेद 76 में, बार बार पूछता है। 100वां क्वेश्चन, हैट्रिक मार दिए हम लोग। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए 74, बी 76, सी 165, डी 170। और इसमें सही होगा सी 165। याद रखिएगा, 76 तो हमें याद रहता महा न्यायवादी का, लेकिन महाधिवक्ता का पूछ देगा तो 165 होता है। 101वां, संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद तक है? ए अनुच्छेद 5 से 11, बी अनुच्छेद 12 से 35, सी अनुच्छेद 36 से 51, डी अनुच्छेद 52 से 78। और इसमें सही होगा 5 से 11। भारत के संविधान का प्रारंभ पर नागरिकता को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? ए अनुच्छेद 5, बी अनुच्छेद 6, सी अनुच्छेद 7, डी अनुच्छेद 8। यहाँ गलत टाइप हो गया था, इसलिए ये पढ़िएगा, ठीक है ना। तो इसमें होगा 102 में
सही ए अनुच्छेद 5। ठीक। 103वां, भारत विभाजन के समय पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? भारत विभाजन जब हुआ था, बहुत भारी मात्रा में माइग्रेशन हुआ था। यहाँ के लोग वहाँ गए थे पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लोग यहाँ आए थे शरणार्थी बनकर। तो इनकी नागरिकता की बात किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 5, बी 6, सी में 7 या डी 8? इसमें सही होगा बी अनुच्छेद 6। 104वां प्रश्न, पाकिस्तान चले गए लोगों की नागरिकता समाप्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? पाकिस्तान चले गए जो लोग, उनकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो गई, किस अनुच्छेद में बताया गया? ए अनुच्छेद 5, बी अनुच्छेद 6, सी अनुच्छेद 7 या डी अनुच्छेद 8? और इसमें सही होगा अनुच्छेद 7। यहाँ से जो चले गए उनकी समाप्ति। 105, भारत के बाहर निवास करने वाले भारतीयों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है? भारत के बाहर निवास करने वाले भारतीयों की नागरिकता ए अनुच्छेद 5, बी 6, सी 7 या डी 8? और इसमें सही होगा अनुच्छेद 8। 106वां, नागरिकता संबंधी अतिरिक्त प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए 9, बी 10, सी 11 या डी 12? और इसमें सही होगा अनुच्छेद 10। जो नागरिकता संबंधी अन्य प्रावधान है अनुच्छेद 10 में दिया गया है। 107वां, नागरिकता कानून बनाने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? ए अनुच्छेद 10, बी 11, सी 12, डी 14? और इसमें सही होगा बी अनुच्छेद 11। 108वां प्रश्न, राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बहुत पूछता है। विधान परिषद ए अनुच्छेद 168, बी अनुच्छेद 169, सी अनुच्छेद 170, डी अनुच्छेद 171? और इसमें सही होगा बी अनुच्छेद 169। विधान परिषद का निर्माण एवं समाप्ति 169 में दिया गया है, और अभी तक 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी। इसके लिए ट्रिक होती है, यूपी के आम बिकते हैं। यूपी हो ही गया। उसके बाद आम में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बी बिहार, क कर्नाटक, तेलंगाना। यानी यूपी के आम बिकते हैं, ये ट्रिक याद रखिएगा। 109वां, राज्य विधानमंडल का गठन या संगठन किस अनुच्छेद में है? ए 168, बी अनुच्छेद 169, सी अनुच्छेद 170, डी अनुच्छेद 171? ये होता है ए अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल का प्रावधान है। 110वां प्रश्न, राज्यों में विधान परिषद की सदस्य संख्या किस अनुच्छेद में दी गई है? राज्यों में जो विधान परिषद के सदस्य की संख्या होगी, अनुच्छेद 170, बी अनुच्छेद 171, सी अनुच्छेद 172 या डी अनुच्छेद 173? और इसमें सही होगा बी अनुच्छेद 171। 111वां प्रश्न, राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अनुच्छेद 70 के तहत अनुच्छेद 70 में बताया गया है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? ए 400, बी 450, सी 500 या डी 600? और इसमें सही होगा सी 500। 500 अधिकतम होती है, और इसमें बताया गया है कम से कम 60 होगी। जो कम से कम होगी वो 60, अधिकतम 500। 12वां 112 प्रश्न है, राज्य विधानमंडल का कार्यकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है? विधानमंडल का जो कार्यकाल होता है, ए अनुच्छेद 171, बी अनुच्छेद 172, सी अनुच्छेद 173, डी अनुच्छेद 174? और इसमें सही होगा बी अनुच्छेद 172, ठीक है ना, कार्यकाल। अच्छा, 113वां, राज्य विधानमंडल के सदस्य की आयु कितनी होनी चाहिए? विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों आते हैं, उनके सदस्यों की आयु कितनी
होनी चाहिए, बताइए। ए में 21 वर्ष विधानसभा के लिए, 25 वर्ष विधान परिषद के लिए। बी में 25 वर्ष विधानसभा के लिए, 30 वर्ष विधान परिषद के लिए। सी में है 30 वर्ष विधानसभा के लिए, 35 वर्ष विधान परिषद के लिए। डी है 18 वर्ष विधानसभा के लिए, 21 वर्ष विधान परिषद के लिए। सही होना चाहिए सबका, और इसमें होगा बी 25 वर्ष विधानसभा के लिए और 30 वर्ष विधान परिषद के लिए। आगे 114वां प्रश्न, राज्यपाल द्वारा विधानसभा का सत्र बुलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? विधानसभा का सत्र बुलाना। ए अनुच्छेद 172, बी अनुच्छेद 174, सी अनुच्छेद 175, डी अनुच्छेद 176। राज्यपाल द्वारा विधानसभा का सत्र बुलाने का प्रावधान किसमें है, किस अनुच्छेद में? और इसमें सही होगा बी अनुच्छेद 174। 115वां, राज्यपाल का अभिभाषण किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 175, बी अनुच्छेद 176, सी अनुच्छेद 177, डी अनुच्छेद 178। और इसमें सही होगा बी अनुच्छेद 176। 116वां प्रश्न, राज्य विधानमंडल के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 178, बी 180, सी 182, डी 184। और इसमें सही होगा ए अनुच्छेद 178 के तहत राज्य विधानमंडल में जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं उनका प्रावधान किया गया है। 117वां, राज्य विधान परिषद के सभापति कौन होते हैं? 182 के तहत, अनुच्छेद 182 के तहत राज्य विधान परिषदें जो बनती हैं उसके सभापति कौन होते हैं? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी विधान परिषद द्वारा चुने गए अध्यक्ष, डी विधानसभा का अध्यक्ष। कौन होता है? और इसमें सही होगा विधान परिषद द्वारा चुने गए अध्यक्ष। 118वां, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन का सदस्य बनने हेतु योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई है? प्रत्येक सदन का सदस्य बनने हेतु योग्यता किस अनुच्छेद में है? ए 173, बी 174, सी 175 या डी 177। और इसमें सही होगा अनुच्छेद 173। प्रत्येक सदन का सदस्य बनने की हेतु योग्यता है। 119 नंबर, राज्य विधानमंडल में विधेयक पेश करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जो राज्य विधानमंडल है उसमें विधेयक पेश करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए 196, बी 197, सी 198, डी 200। और इसमें सही होगा ए अनुच्छेद 196। और 120वां, राज्यपाल को विधेयक पर सहमति देने, रोकने, राष्ट्रपति को भेजने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ए अनुच्छेद 200, बी अनुच्छेद 201, सी अनुच्छेद 202, डी अनुच्छेद 210। अंतिम प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें सही होगा ए अनुच्छेद 200। 200 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति दे सकता है, उसे रोक सकता है या राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर आज 120 प्रश्न कर लिए हैं और इसमें लगभग सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद कवर हो गए हैं। आप इसको 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, सब याद हो जाएगा और अनुच्छेद से जो क्वेश्चन बनेगा वो गलत नहीं होगा। रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पंख पाठशाला पे डाल दी जाती है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अभी आप नहीं जुड़े हैं तो जाकर जुड़ जाइए और वहां से सभी पीडीएफ को डाउनलोड करके फोल्डर बना कर रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आप 1 घंटे की ये वीडियो पूरा नहीं देख पाएंगे, लेकिन पीडीएफ को 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए पीडीएफ संभाल के रखना है, जाके टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहां से पीडीएफ ले लीजिए। कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। साथियों, ये रिकैप जो प्रोग्राम है महत्वपूर्ण टॉपिकों पर है, तो महत्वपूर्ण टॉपिकों को जो कवर किया जा रहा है वह मिस नहीं होना चाहिए और इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना होगा ताकि कोई भी वीडियो पड़े तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो एमसीक्यूज वाला ये फॉर्मेट है ये सही है कि जैसे पहले रिकैप वीडियो बनती थी वो सही है। आप लोगों को जरूर बताना है और अपना स्कोर भी बताना है। साथियों, हमारा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि आपके कमेंट करने, लाइक करने, शेयर करने से हमारा हौसला बढ़ता है। हम काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं, हमें लगता है लोग देख रहे हैं तो और अच्छा काम करना होगा।
और अच्छा मटेरियल बनाना होगा ताकि आपका सिलेक्शन हो सके और आपका सिलेक्शन ही हमारी प्राथमिकता है। आपने इस वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।